हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सो आपकी स्टडीज़ वगैरह अच्छी चल रही होंगी। हम लोग आगे स्टडी कंटिन्यू करते हैं। हमारा केमिस्ट्री का हम 11 चैप्टर स्टार्ट करना है। हमने 10 चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए हैं। 11 चैप्टर हमारा क्या है, किस पे बेस्ड है? हमारा 11 चैप्टर बेस्ड है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। आपने हेलो का मतलब तो पढ़ ही चुके हो आप लोग। हेलो वर्ड का मीनिंग, हैलोजन ग्रुप आपने पढ़ लिया है, 17 ग्रुप होता है। हेलो का मतलब सॉल्ट फॉर्मिंग कंपाउंड होता है, इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली इनको हैलाइड्स भी बोला जाता है। ठीक है ना, इतना हमने पढ़ चुके हैं। और इसका मतलब होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये सारे हमें कंपाउंड्स क्या पढ़ने हैं। अब इनके साथ हैलोजन के साथ क्या जुड़ना है, कंपाउंड कैसे फॉर्म करना है, एल्केन के साथ फॉर्म करना है प्लस एरीन्स के साथ फॉर्म करना है। मतलब जब क्या हो, कोई भी हैलोजन या रेडिकल, हैलोजन में रेडिकल भी आप बोल सकते हो, वो क्या हो, एल्केन के साथ जुड़ जाए और एरीन्स के साथ जुड़ जाए। एरीन का मतलब होता है जो कंपाउंड्स रिंग फॉर्म करते हैं वो एरीन्स कहलाते हैं। अब ये होते कैसे हैं वो हम देखते हैं, बनते कैसे हैं। जनरली क्या होता है, जब हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स अगर हमें बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन लेंगे। क्या लेंगे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं? हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन प्लस कार्बन दोनों चीज़ें प्रेजेंट हो, वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आपने 11th में पढ़ा ही होगा, मीथेन, ईथेन, CH4, C2H6, ये सब आपने पढ़ा होगा। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन करके इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और ये लंबी लंबी चेन्स फॉर्म करते हैं, हाइड्रोकार्बन की चेन फॉर्म करते हैं। तो जब हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ग्रुप को क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है, ठीक है, और उसकी जगह आके क्या जुड़ जाता है उसमें, मतलब आपने क्या किया, हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, मतलब हटा दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। और उसको रिप्लेस करके क्या हुआ, रिप्लेस करके हमारे पास प्लस ऐड क्या हो गया, कोई भी एक आप ले सकते हो यहाँ पे, हैलोजन ऐड हो गया, मतलब एक्स कंपाउंड। एक्स का मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया। किस में? हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, CH4, C2H6, इस तरीके का, है ना। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन की लंबी, कार्बन प्लस हाइड्रोजन की लंबी चेन। उसमें क्या हो रहा है, कहीं पे भी किसी भी पोजीशन पे रिप्लेस होके क्या होगा, हैलोजन ऐड हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो वो कहलाता है, वो फॉर्म करता है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। अब ये होते कैसे हैं, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है एलिफेटिक, ठीक है। सेकंड होता है एरोमेटिक। एलिफेटिक का मतलब होता है लॉन्ग चेन फॉर्म करना, मतलब कार्बन 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 कार्बन, हाइड्रोजन रहेगा, कार्बन की वैलेंसी 4, हाइड्रोजन से आप बैलेंस कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें साथ में आपका कोई भी हैलोजन जुड़ा हुआ होगा किसी भी पोजीशन पे, तो वो क्या करेंगे, एलिफेटिक में आएंगे। एलिफेटिक में लॉन्ग चेन भी होगी, प्लस इसमें 3 तरीके के कंपाउंड्स रहेंगे। कैसे? पहला रहेगा क्या, एल्केन रहेगा। एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड कंपाउंड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड एलिफेटिक में, ठीक है। यहाँ पे मैं रिंग की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, हाइड्रोकार्बन या हेलो एल्केन या हेलो एरीन्स अगर आपको बनाना है तो ये दो टाइप के रहेंगे, एलिफेटिक, एरोमेटिक। एलिफेटिक में भी क्या होगी, लॉन्ग चेन चलती है, लेकिन लॉन्ग चेन में भी ये 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एल्केन रहेगा जो कि जिसका मीनिंग होता है सिंगल बॉन्डेड। बी रहेगा एल्कीन, मतलब पता ही होगा आपको, डबल बॉन्ड, ठीक है, जिसमें मतलब इन्हीं में ये सिंगल बॉन्डेड चेन है, इसी में कहीं पे मान लीजिए डबल बॉन्ड लगा हुआ होगा। एंड सी क्या रहेगा, इसका हैलोजन से कोई रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ एलिफेटिक में डबल, सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस के बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया गया है। और थर्ड रहेगा आपका एल्काइंस, ठीक है, जो कि क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। ये आप सब आई थिंक डीपली पढ़ चुके होंगे, इनके आपको फॉर्मूलेज भी आने चाहिए, पता होने चाहिए। सी ये क्या होता है, एल्केन का फॉर्मूला आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर, तीनों का, A, B एंड C, एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइन का कमेंट सेक्शन में
तीनों का जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला जो होता है वो ज़रूर बताइएगा। ये आप 11th में पढ़ चुके हैं, बेसिक है ये, 11th नहीं इवन 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। आगे चलते हैं हम, एलिफेटिक हो गया, एलिफेटिक के बाद आते हैं, अब ये इसका मतलब क्या है कि इसमें कहीं पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और हैलोजन ऐड होगा, वो एलिफेटिक कंपाउंड्स कहलाएंगे हेलो एल्केन्स और एरीन्स में। अब आते हैं एरोमेटिक में। एरोमेटिक का मतलब मैंने बताया आपको, जो कि क्या रिंग फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये इस से रिलेटेड चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसमें हमने नॉमनक्लेचर की जनरली बात करी है। मैंने उसमें नॉमनक्लेचर कैसे किया जाता है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का, वो डिफाइन किया है, जो कि इसके बाद जस्ट आपको आएगा। ये जनरल में जस्ट एक इंट्रोडक्शन आपको बता रही हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो एरोमेटिक जो कि रिंग फॉर्म करते हैं, जनरली ये फ्रेग्रेंस भी देते हैं ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है। उसमें क्या हो जाए, रिंग वाले कंपाउंड्स में क्या हो, हेलोजन आके ऐड हो जाए। मतलब जैसे कि ये रिंग वाला कंपाउंड है, रिंग वाले जनरली कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, नाम आपको पता होना चाहिए। बेसिकली एक हमारा ऑल नोन कंपाउंड क्या है, बेंजीन, इसको क्या बोला जाता है, बेंजीन बोला जाता है। इसके साथ जब क्लोरीन किसी भी पोजीशन पे कार्बन के पे जुड़ जाए, बेंजीन मतलब यहाँ कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन का कंपाउंड होता है ना, रिंग फॉर्म करता है। तो उसमें किसी भी कार्बन पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन वहाँ पे ऐड हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, एरोमेटिक, या इसको हम बोलेंगे क्या, क्लोरोबेंजीन। अगर एलिफेटिक का एग्जाम्पल आप दोगे तो कैसे दोगे, CH4 है, इसमें से हमने मान लीजिए जैसे कि हम, ये हमारा एलिफेटिक का मैं दे रही हूँ, ये आपका एग्जाम्पल किसका हो गया, एरोमेटिक का, मतलब रिंग के साथ हेलोजन का ऐड होना। एलिफेटिक में जैसे हमारे पास कार्बन कितने हैं, सिंगल कार्बन है, मीथेन का फॉर्मूला ले लेते हैं, दैट इज नोन एज मीथेन, कार्बन C1 एंड हाइड्रोजन 4। अब इसके साथ क्या होगा, हमें क्या करना है, हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, हेलोजन लगाना है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्लोरीन लगा दिया। कार्बन सिंगल है, कहीं पे भी कैसे भी आप जोड़ोगे बात एक ही है, तो इसको क्या बोलोगे आप, क्लोरोमीथेन, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब चेन में अगर बात कर लें, अगर हम चेन की बात करें तो C2 है, जैसे कार्बन है C2 3, ये हो गया, यहाँ पे H3, यहाँ डबल बॉन्ड कर देते हैं, ठीक है, H2, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सिंगल H रखते हैं, कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन, यहाँ पे हमने क्लोरीन की जगह हम लगा देते हैं ब्रोमीन, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 कंप्लीट, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, मतलब एक और हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, कंप्लीट। कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 कंप्लीट। ये आपको देखना मैंडेटरी है, अगर स्ट्रक्चर वगैरह लिखने को बनाने को आते हैं तो इस तरीके से आप देखेंगे। अब इसमें क्या हुआ, सिंगल बॉन्डेड में हमने मीथेन का देख लिया, यहाँ कार्बन कितने हैं 3, मतलब कार्बन 3 है तो उसको क्या बोला जाता है, प्रोप बोला जाता है। और इसमें क्या है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, प्लस हमारा हेलोजन ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो ये इस तरीके से क्या होते हैं, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स बनते हैं। अब इसके बाद हमें जो देखना है वो है हमारा नॉमनक्लेचर, कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का कैसे नॉमनक्लेचर किया जाता है। जनरली पूछा भी जा सकता है 5 या 6 मार्क्स में, आपको कंपाउंड्स, आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स बना के दे देंगे, उनके नाम लिखने होंगे, ठीक है। तो वो आपको आना चाहिए, IUPAC नॉमनक्लेचर करते हुए आना चाहिए, और प्लस उनका नॉर्मल या कॉमन नेम भी आना चाहिए। वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, इसकी प्रीवियस वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब कि कैसे हाइड्रोकार्बन्स को फॉर्म किया जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी, हाइड्रोकार्बन्स की, मतलब हेलो एल्केन्स की और हेलो एरीन्स में से। सबसे पहले हम देखते हैं, कोई भी एक हाइड्रोकार्बन लेते हैं हम, ठीक है, हाइड्रोकार्बन लिया हमने, उसकी रिएक्शन हम करा दें किससे, आप ले सकते हो कोई भी हैलोजन से, ठीक है। हमें बनाना है, क्या बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है ना। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हम ले सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपका हो गया CH4, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसलिए CH4 से हम करके देखते हैं। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किससे, इसको इस तरीके से आप लिखिए, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं क्लोरीन से, ठीक है, Cl2 से। अच्छा, ये रिएक्शन जब होगी, इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है मीथेन, इसको बोलते हैं मीथेन की रिएक्शन जब क्लोरीन से कराएंगे, मतलब क्लोरीन इसमें क्या कराना है, ऐड, और हाइड्रोजन निकलेगा। प्लस किसके प्रेजेंस में कराएंगे हम, इसको कराएंगे सनलाइट की
सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, CH ये इस तरीके से फॉर्मूले के थ्रू देखिए आप, और यहाँ पे Cl2 है मतलब Cl इस तरीके से, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करना है, हमें एक क्लोरीन को ऐड करना है, क्लोरीन के मॉलिक्यूल को। तो ऑब्वियसली जब हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो क्लोरीन ऐड होगा। अब ये डबल क्लोरीन हमने गैस ली है, सिंगल फॉर्म में ले नहीं सकते, रिएक्शन करेगा नहीं। तो क्या होगा, क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से जब रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन को लेके निकलेगा, तो मतलब माइनस क्या हो गया, HCl, और यहाँ पे आके जुड़ कौन गया, क्लोरीन। तो बन गया हमारा क्या, CH3Cl, ये कंपाउंड बनेगा। आप देख लो, अगर इसको फॉर्मूले के इससे देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ Cl, ठीक है। तो इसको बोलेंगे CH3 क्लोरीन, ठीक है। अब ये क्या है, मीथ है, और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, और CH3 मतलब क्या हो गया, एक माइनस हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। ये हो गया आपका मिथाइल क्लोराइड। फर्दर इसकी और रिएक्शन कराएं, मान लीजिए हम क्लोरीन और इसमें ऐड कर दें, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन फिर क्लोरीन गैस से कराएं, वही सनलाइट की प्रेजेंस में, माइनस आप करते जाइए HCl। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जनरली पूछी आपको लिखने को आ सकती है, ठीक है। या हो सकता है बीच में कोई कंपाउंड आपका मिसिंग कर दें और बोले कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको कंपाउंड इसमें बीच में कौन सा बन रहा है, मतलब प्रॉपर अगर आप देखोगे कि कैसे कंपाउंड बनते हैं, कहाँ सब्स्टिट्यूशन होता है, एडिशन हो रहा है, कहाँ से कंपाउंड निकल रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो आपको इजी पड़ेगा और आपको याद भी रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कौन सा एडिशन हुआ है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, फिर CH3 है, Cl, यही कंपाउंड है हमारा, इसमें हमने और क्लोरीन को ऐड कर दिया। मान लीजिए क्लोरीन की हम यहाँ पे पोजीशन चेंज कर देते हैं, एक क्लोरीन यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, फिर हम क्या करेंगे, हमने फिर वही रिएक्शन रिपीट करी है, बस कंपाउंड हमारा चेंज हो गया है। ऑलरेडी इसमें Cl प्रेजेंट है, माइनस HCl हो जाएगा, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की। सनलाइट को जनरली यूं डिनोट किया जाता है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, न्यू H से। अब क्या होगा, फिर क्लोरीन ऐड हो जाएगा, तो हाइड्रोजन एक एक आप देख रहे हो, स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, धीरे धीरे एक एक हाइड्रोजन कम होता जा रहा है और धीरे धीरे क्लोरीन ऐड होता जा रहा है। तो यहाँ पे CH2Cl हो जाएगा, लेकिन कितने Cl होंगे, अब यहाँ पे हो जाएंगे हमारे CH2Cl2, ठीक है, क्लोरीन के 2 हो जाएंगे, CH2Cl2। तो इसको क्या बोलेंगे आप, मिथिलीन क्लोराइड, या डाई क्लोराइड भी आप इसको बोल सकते हो, डाई क्लोराइड, 2 क्लोरीन है इसलिए। फिर क्या करेंगे आप, प्लस क्लोरीन और ऐड करेंगे, फिर इसमें से HCl निकाल देंगे। अब क्या होगा, CH सिंगल रहेगा, Cl3 हो जाएगा। इसको बोला जाता है क्या, क्लोरोफॉर्म। CH, ये हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लोरोफॉर्म की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़ी है हैलोजन कंपाउंड के बारे में जब हमने पढ़ा था। CHCl3 बन गया, और इसमें से हम क्लोरीन ऐड कर दें मान लीजिए, और माइनस HCl कर देते हैं, मतलब हाइड्रोजन कंप्लीटली हमने रिलीज कर दिया, तो CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ये क्या हो गया आपका, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, ये हो गया आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस तरीके से हाइड्रोकार्बन में जब क्लोरीन ऐड होता है तो इस तरीके से रिएक्शंस कराई जाती हैं। अब ये तो क्या था, ये अगर हम देखें, ये था हमारा सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, एल्केन, हमने 2 पढ़े थे, एलिफेटिक एरोमेटिक, उसमें ये कंपाउंड कौन सा हुआ आपका, एल्केन हुआ, मतलब सिंगल बॉन्डेड। अब अगर हम डबल बॉन्डेड कंपाउंड देखते हैं, ठीक है, ये सिंगल बॉन्डेड था हमारा कंपाउंड, उसके साथ कराई। अब अगर हम डबल बॉन्डेड देखते हैं, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहे, ऐसे कंपाउंड के साथ क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, इसमें हम ले लेते हैं जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन है, इथीन की रिएक्शन क्लोरीन से Cl2 से क्या बनेगा, हाइड्रोजन रिलीज करना है आपको, CH3, यह हो जाएगा आपका CH3CH2Cl, ठीक है। कंपाउंड को अगर हम फॉर्मूले के बेसिस पे देखते हैं, जैसे कि इसका फॉर्मूला, तो ये तो स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखोगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा, H डबल बॉन्ड H 1 2 3 4, ठीक है,
1 2 3 4 हर जगह से कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट। इसमें हमने रिएक्शन किसकी कराई, Cl2 की, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, एक HCl यहाँ से निकाल देंगे, क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो गया, तो ये इस तरीके से होगा, CH3 हो जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड के बेसिस पे हम हाइड्रोजन लगा देंगे, एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा वहाँ से, और CH2Cl, मतलब कार्बन 2 हैं। इसको अगर बेसिकली लिखा जाए तो C2H5 ऐसे भी लिख सकते हैं हम। हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 3 2 5। C2H5 को क्या बोला जाता है, इथाइल बोला जाता है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इथाइल क्लोराइड हम इसको बोल सकते हैं। इस तरीके से हम डबल बॉन्डेड कंपाउंड बनाते हैं। अब अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड की बात आती है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में हम कार्बन की क्वांटिटी या हम ले लेते हैं नंबर्स थोड़े से ज़्यादा, CH और डबल बॉन्ड में ही एक और एग्जांपल मैं दे देती हूँ, जैसे कि आपको CH2, ये एक डबल बॉन्डेड का एग्जांपल है। इसमें अगर हमें करना है, कार्बन की वैलेंसी बढ़ती जा रही है तो इसमें क्लोरीन को ऐड करना है, तो एक जनरली बेसिकली एक क्या है, रूल दिया गया है इस पे बेस्ड, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, जिसको बोला जाता है मार्कोनी कफ रूल। ठीक है, ये मार्कोनी नहीं दिया था, मार्कोनी कफ रूल जो दिया था वो इस पे दिया था, बेस्ड था कि जब भी अगर कोई भी हैलोजन में, मतलब हेलो एल्केन में जब भी कोई डबल बॉन्डेड कंपाउंड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड होता है, तो इसमें क्या होता है, जब भी किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन कोई भी किससे कराई जाती है, HBr या किसी भी HCl या एसिड से कराई जाती है बेसिकली, तो उसमें क्या होता है, जो आपका हैलोजन कंपाउंड होता है इसको अगर आप तोड़ोगे तो ये H पॉजिटिव में टूटेगा, Br नेगेटिव में टूटेगा। इसको हम स्लाइडली इस तरीके से निशान लगाते हैं, इस तरीके का निशान बनाया जाता है, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव। ठीक है, तो जब HBr है या HCl है तो ये हमेशा क्या होगा, H पॉजिटिव में, Br या Cl जो होगा वो नेगेटिव में। तो मार्कोनी कफ रूल ने ये बताया था कि अगर कभी भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड, दोनों की बात कर सकते हैं, अगर किसी भी कंपाउंड में एल्केन या एल्काइंस और एल्कीन्स में डबल ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसमें जब भी रिएक्शन किसके साथ होती है, किसी एसिड के साथ होती है, HCl HBr इनके साथ होती है, तो क्या होगा, नेगेटिव पार्ट जो रहेगा, ठीक है, कौन सा पार्ट, जो नेगेटिव पार्ट रहेगा, वो नेगेटिव पार्ट हमेशा कहाँ जाके ऐड होगा, वहाँ जाके ऐड होगा जहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, उस कंपाउंड में मान लीजिए ये हमारा कंपाउंड था, इसमें आपको जगह अगर आप देखोगे यहाँ पे कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने हैं, 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पे ये रूल दिया गया है। इसमें आपके पास दूसरे कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है और तीसरे कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। इनने बताया कि जब भी एसिड्स के साथ रिएक्शन होगी तो नेगेटिव पार्ट हमेशा उस पार्ट पे जाके ऐड होगा, क्योंकि इसमें क्या हो सकता है, कार्बन के आपके नंबर अगर आप देखो तो बढ़ते जा रहे हैं, है ना। अब इसमें हाइड्रोजन और तो निकल रहा है, लेकिन हैलोजन ऐड कहाँ होगा, पोजीशन क्या होगी, वो मैंडेटरी रहेगा ना। तो इसीलिए उनने मार्कोनी कफ ने एक रूल दे दिया कि जो ब्रोमाइड होगा, नेगेटिव पार्ट जो होगा, या हैलोजन मान लीजिए आपका जो हैलोजन होगा वो वहाँ जाके ऐड होगा जहाँ पे सबसे कम क्वांटिटी में हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट रहेंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम जहाँ प्रेजेंट रहेंगे वहाँ जाके हैलोजन आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और कंपाउंड बन जाएगा। तो इस तरीके से ये कंपाउंड कैसे लिखाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड है, हट जाएगा एक, CH3 हो जाएगा, हाइड्रोजन ये ब्रोमीन हमारा यहाँ आके ऐड हो जाएगा। इस तरीके से हमें नेगेटिव पार्ट में हमारा कहाँ ऐड करना है, जहाँ पे हाइड्रोजन सबसे कम, तो ये हाइड्रोजन सबसे कम में ऐड हो गया। ठीक है, और हमारा यहाँ से क्या हो गया, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो इस तरीके से कंपाउंड बनेगा। ये मार्कोनी कफ रूल भी पूछा जा सकता है क्या होता है। इसके अलावा एंटी मार्कोनी कफ भी होता है, वो आगे हम देखते हैं क्या होता है। तो ये हमने 2 मेथड मतलब एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख सकते हो आप एलिफेटिक कंपाउंड में, हेलो एल्केन्स की हमने डबल, सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में देखा। अब हम देखते हैं और कैसे हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं हम एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहल
ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं किससे, एसिड से। अब अल्कोहल और एसिड में कैसा होगा, अल्कोहल का जनरली फॉर्मूला आपको पता है OH। आपने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े होंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अल्कोहल, फिनॉल, ये सब आपने पढ़ा होगा, है ना। तो अब हमें क्या करना है, अल्कोहल लेना है। अल्कोहल को हम ROH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है फंक्शनल ग्रुप में R क्या होती है आपकी, कार्बन, हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन होती है, और OH क्या है यहाँ पे, अल्कोहल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, अल्कोहल। अल्कोहल की रिएक्शन हमें करानी है एसिड से। बेसिकली एसिड में हम जनरली यूज़ क्या कर सकते हैं, HCl। HCl हो गया, इसमें क्या होगा, अब आप देखो अगर रिएक्शन को समझ में आ रही है आपको, जैसे ही हम अल्कोहल की रिएक्शन किससे कराते हैं, एसिड से, तो यहाँ पे सिंपल क्या होता है, एक ही चीज़ निकलती है, H2O। बेसिकली जब अल्कोहल की रिएक्शन एसिड से होती है तो वहाँ पे एक ही कंपाउंड रिलीज होता है, H2O, और बचा क्या हमारे पास, RCl, मतलब RX आप इसको बोल सकते हो, RX मतलब क्या हो गया ये, इसको अगर हम कंपाउंड को, ये तो हमने क्या करा है, फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर हम इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखेंगे, एग्जाम्पल मतलब कि कंपाउंड लेके लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं CH4, सिंपल ले लेते हैं, और इसमें OH ऐड है। अब आप ये बोल रहे होगे कि CH4 कैसे हुआ OH के साथ, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी एक ज़्यादा हो गई। ये हो गया आपका CH3OH, मतलब मीथेनॉल। मीथेनॉल की रिएक्शन हमने करा दी HCl से। सबसे पहले हमें रिलीज क्या कर देना है, वाटर का मॉलिक्यूल, सिंपल H2O रिलीज हो रहा है, क्या बन गया हमारा, CH3Cl, मतलब मिथाइल क्लोराइड। तो ये अल्कोहल की रिएक्शन जब एसिड से होती है तो इस तरीके से कंपाउंड बनते हैं। इसके बाद थर्ड रिएक्शन एक पूछी जाती है, नेमिंग रिएक्शन है, हुन्स-डीकर रिएक्शन, ठीक है, ये पूछी जाती है, यह कंपाउंड बोला जाता है। हुन्स डीकर ने दिया था, इसलिए उसने अपने नाम पे ये रिएक्शन बताई। इसने बोला था कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसकी रिएक्शन जब हम क्या कराते हैं किसी हैलोजन से, हैलोजन में बेसिकली आएगा ब्रोमीन या क्लोरीन, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही रहेगा, उससे रिएक्शन कराते हैं तो हमारा एक कंपाउंड बनता है। वो कंपाउंड क्या होता है वो देखते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में यहाँ पे C2H5COO, ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप Ag, ये कंपाउंड लिया जाता है, इसको बोला जाता है सिल्वर प्रोपियोनेट, ठीक है। सिल्वर प्रोपियोनेट की रिएक्शन मतलब ये आप रिएक्शन बेसिकली क्या करो, एक तरीके से रेक्टिफाई कर लो, मेमोराइज कर लो इसको, कि इसमें कार्बोक्सिलिक आपको वर्ड में लिखना है, तो वर्ड में आप लिखोगे कि व्हेन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ ब्रोमीन एंड क्लोरीन देन इट फॉर्म्स द एल्काइल हैलाइड कंपाउंड। एल्काइल हैलाइड मतलब एलिफेटिक जो रहेगा या एरोमेटिक रहेगा, ठीक है, ये दो बताए थे मैंने। इसको और भी अदर नेम से जाना जाता है, वो भी मैं बता देती हूँ आपको। इसको बोला जाता है एल्काइल हैलाइड कंपाउंड, ठीक है, और इनके लिए यूज़ किया जाता है एराइल हैलाइड कंपाउंड, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा आप। एलिफेटिक जब रहेगा तो एल्काइल हैलाइड, कंफ्यूज मत होइएगा, रिंग नहीं रहेगी, चेन रहेगी, और एराइल कंपाउंड की बात हो रही है तो समझ जाओ वहाँ पे कोई ना कोई रिंग है। तो यहाँ पे क्या होगा, एल्काइल हैलाइड फॉर्म होगा। इसकी रिएक्शन हमें, ये सिल्वर प्रोपिनेट है, इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, ब्रोमीन गैस से करा दी, क्लोरीन भी आप ले सकते हो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रोमीन B2 है, तो क्या होगा यहाँ पे हमारा कंपाउंड, हमें क्या बनाना है, मेथड ऑफ ऑपरेशन किसकी देख रहे हैं हम, वो बना लेते हैं C2H5Br, ब्रोमो, इसको बोला जाता है ब्रोमो ब्रोमो इथाइल हो गया, ये ब्रोमो इथाइल हो गया, प्लस का आपके पास क्या है COO और आपका Ag और Br एक बज रहा है, तो AgBr निकल जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड और साथ में CO2 गैस। इस तरीके से ये आप क्या करोगे, हुन्स-डीकर रिएक्शन को लिखोगे। ये आप मेमोराइज कर लीजिएगा, इसको ऐसे ही एज इट इज़ आपको छाप देना है, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये तो सिंपल थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेमिंग रिएक्शन अब हमारी स्टार्ट हो गई है, तो आपको नेमिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, और उसमें कौन से कंपाउंड्स यूज़ किए जा रहे हैं वो उसको एज इट इज़ आपको रेटिफाई करना है। तो इसके बाद हम देखते हैं अब इनकी क्या केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम अब देखेंगे इनकी मेन क्या है, बेस्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़।